फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज गोइंग ऑन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मैं बेसिक्स एक्सप्लेन कर चुका हूं। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया, सेंट्रॉइड, सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं। उस पर एप्लीकेशन भी करवा चुका हूं, क्वेश्चंस भी करवा चुका हूं। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो भी मैंने अभी तक आपको करवाया है, उस पर कुछ और क्वेश्चंस जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर वो क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं। अभी तक का एक रिवीजन, क्योंकि साथ साथ में क्वेश्चन होने चाहिए, फिर हम आगे का वीडियो बनाएंगे यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। चलिए कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम आपके साथ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स एक्स वाई 1, 2 एंड 7, 0 आर कोलिनियर। कोलिनियर आप जानते हैं, द पॉइंट्स विच लाई इन ए स्ट्रेट लाइन, उनको हम कोलिनियर कहते हैं। तो ये हमें प्रूव शो करना है, एक रिलेशन निकालना है एक्स एंड वाई के बीच में। तो ये पॉइंट्स है आपके एक्स वाई, एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट है 1, 2 और तीसरा पॉइंट है 7, 0। अगर हम इसको ले लें x1, y1, इसको ले लें x2, डिफरेंट कलर में यूज कर लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको हम ले लेते हैं x1, y1, x1, y1, इसको ले लें x2, y2, इसको ले लें x3, y3। हम इसमें लगा देंगे फॉर्मूला एरिया का। एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है एरिया का फॉर्मूला, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ x1 ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 0 प्लस x2 1 0 माइनस y प्लस x3 7 y1 माइनस y2 5 माइनस 2 ये हो गया। तो हाफ 2x1 प्लस 2x1 माइनस y प्लस 7y माइनस 14। तो ये हाफ 2x सही है, 2x माइनस प्लस 6y माइनस 14। अब कोलिनियर है, सिंस points are collinear, since points are collinear, therefore area is equal to 0। जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनका एरिया 0 होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि एक लाइन होती है, लाइन का एरिया 0 होता है। तो ये आपका हो जाएगा हाफ 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 आ गया। ये रिलेशन आ गया, क्योंकि आपको रिलेशन ही निकालना था। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो x एंड y के बीच में एक रिलेशन आ गया, यही करना था। डन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया है, बोर्ड का क्वेश्चन है।
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 and -1। ये आपकी एक लाइन है, ये एक लाइन है ए बी, और इसको ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राइसेक्शन, ट्राई क्या मतलब 3, सेक्शन मीन्स इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है इस लाइन को। और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 - 1, 4 - 1, और बी दे रखा है -2 -3, -2 -3, ये दे रखे हैं। हमको ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो अगर हम इसको ले लें x1 y1 और इसको ले लें x2 y2, ये कोऑर्डिनेट ले लें, तो इसका जो रेशियो होगा, पहले जब हम x1 y1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि तीनों तो इक्वल है, 1 1 1, तीनों पार्ट्स इक्वल है, 1:1:1 हो जाएगा। तो जब इसको निकालेंगे x1 y1 तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो पहले x1 y1 निकाल लेते हैं। x1 = 1 into -2, 1 into -2, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला 1 into -2 प्लस 2 into 4, 2 into 4 अपॉन 1 + 2, तो 4 to 8 -2 6, 6 upon 3, तो ये हो गया 2। y1 = 1 into -3, 1 into -3 plus 2 into -1, -1, 1 plus 2, 1 into -3, 2 into -1, -3 -2, ये हो गया -5/3। तो x1 y1 आ गया आपका 2 - 5/3, ये आपका पहला पॉइंट आ गया। फिर दूसरा x2 निकालना है। अब x2 के केस में ये आपका हो जाएगा 2 यहां से यहां तक, और ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। इतना पार्ट 1, इतना पार्ट 2। तो x2 = 2 into -2, 2 into -2 plus 1 into 2 into -2 plus 1 into 4, 1 into 4, 2 plus 1, 2 into -2 plus 1 into 4, -4 plus 4, ये 0 हो गया, -4 plus 4, ये 0। y2 = 2 into -3 plus 1 into -1, 2 plus 1, -6 -1, -7/3। तो x2 y2 हो गया, x2 y2 0 -7/3, 0 -7/3। डन, ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इज 2 - 5/3, 0 -7/3। हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। हमें एक सर्कल का सेंटर निकालना है, इसका सेंटर निकालना है। सेंटर अगर एक्स वाई मान लें हम, एक्स वाई, ये सर्कल पास कर रहा है 6 - 6 से, 6 - 6 पास कर रहा है 3 - 7, 3 - 7 एंड 3 - 7 एंड 3 3 से, 3 3 से, इन 3 पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है। हमें सर्कल का सेंटर निकालना है।
अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो इक्वल होता है, इसको हम ले लेंगे ए बी सी। आप सेंटर को पी मान लीजिए, तो कंडीशन क्या लग जाएगी, पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। सर्कल का जो रेडियस है वो इक्वल होता है, ये हमें सबको पता है। तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तब हमको सेंटर ऑफ सर्कल मिलेगा। और ये क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 - 6 3 - 7 8 एंड 3 3। ये भी बोर्ड में आ चुका है। पहले पी ए इक्वल टू पी बी लीजिए, पी ए इक्वल टू पी बी। x - 6 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा x - 6 होल स्क्वायर, y प्लस 6 होल स्क्वायर, x - 3 होल स्क्वायर, y प्लस 7 होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, a माइनस बी होल स्क्वायर पता ही आपको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां a प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। इसके बाद x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। ये हो गया। x स्क्वायर से कैंसिल, y स्क्वायर से कैंसिल। ये आपका आ गया -12x इधर आएगा तो -6x प्लस 12y, ये 14y इधर आएगा तो -2y, 36 प्लस 36 72, और ये आपका है 49 प्लस 9 58, तो 72 ये 72 हो गया। और ये है आपका 58, 49 प्लस 9 58, तो 4 5 8 13 12 5 के 4 14। ये 72 को उधर भेज दीजिए तो -14। इसमें -2 से डिवाइड कर दीजिए, 3x प्लस y इक्वल टू, हमने 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, 3x प्लस y इक्वल टू 7। -2 से हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब हम 72 को उधर भेजेंगे 58 से माइनस होगा, 58 प्लस में है तो ये -14 हो जाएगा। पहले इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन, अब पीबी इक्वल टू पीसी लीजिए, पीबी इक्वल टू पीसी लेंगे, x - 3 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, पीबी इक्वल टू पीसी, तो ये हो जाएगा पीबी स्क्वायर इक्वल टू पीसी स्क्वायर। तो अब अंडररूट नहीं आएगा, नहीं तो फिर एक बार ये लिखें फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, तो हमने स्क्वायर कर दिया पहले, तो अब अंडररूट नहीं लिखेंगे। अब आ जाएगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर
इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। ये x माइनस 3 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां से आएगा y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 49। y स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 20y इक्वल टू, ये 9 है, इक्वल टू माइनस 40। तो y इक्वल टू माइनस 2, y की वैल्यू आ गई माइनस 2। अब y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे, अब इसकी जरूरत नहीं हमको। y की वैल्यू को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। ये हमें y की वैल्यू मिल गई। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मिल गई। तो y की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में ले आएंगे। तो 3x प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस 14, इसको उधर भेजेंगे तो 3x इक्वल टू माइनस 14 प्लस 2 माइनस 12। तो x इक्वल टू, नहीं ये था ना, सॉरी, ये था हमारा 3x माइनस 2 इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस 2 उधर जाएगा 9 हो जाएगा, और x इक्वल टू 3। तो सेंटर ऑफ सर्कल एज सेंटर ऑफ सर्कल आपका आ गया 3, माइनस 2, यही निकालना था। हो गया। एक और अच्छा क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला भी हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला भी हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद A मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स थ्रू A 2 - 1 एंड 0 - 1। मीन्स वो ये कह रहा है आपसे, एक ट्रायंगल है ABC, इसका जो पॉइंट है वो है 1 - 4, और A से जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स, यानी कि इसका मिड पॉइंट 2 - 1 है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो 0 - 1 है, 0 - 1। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये एक ट्रायंगल है ABC, A का कोऑर्डिनेट है 1 - 4, द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स थ्रू A आर 2 - 1 एंड 0 - 1। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो थ्रू A तो ये दो साइड हुई ना, तो इसके मिड पॉइंट आपको दे रखे हैं, आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। अनदर गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स। चलिए करते हैं। इसको हम ले लें x1 y1, इसको ले लें x2 y2। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमारे पास ये वर्टिसेस ना हो। तो पहले हमें इनके वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे। हम पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाए, x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2। तो क्या आएगा, 2 × 4, और ये उधर जाएगा, तो x1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। 2 × 4, 1 उधर जाएगा, 3 आ गया। फिर y1 -4 बाई 2 इक्वल टू -1। तो -2 y1
इक्वल टू -2 प्लस 4, तो 2 आ गया। तो ये वर्टेक्स आपका आ गया कितना, 3, 2। ये 3 आया था और ये आपका 2 आ गया। अब इसमें आइए, x2 प्लस 1, x2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। तो x2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका x2 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, -1। y2 प्लस y2 माइनस 4, y2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -1। तो y2 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 4, तो ये भी 2 आ गया। तो ये वर्ड कितना आ गया, वर्टिसेस -1, 2। अब एरिया निकल आएगा। अब एरिया निकल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ 1 ब्रैकेट 2 माइनस 2 प्लस 3 2 माइनस 4, 2 प्लस 4 प्लस -1, तो माइनस हो जाएगा, -1 -4 -2, -4 -2, ये हो गया हाफ। तो ये तो 0, ये 0। 4 प्लस 2 6, 6 3 जा 18, -4 -2 -6 प्लस 6, तो 18 प्लस 6 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 12 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया आ गया इसका, है ना। अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट A 2 1 एंड B 5 -8। एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है A एंड B। इसको एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है, और इस A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 1 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, -8, ये दे रखे हैं। सो दैट AP अपॉन AB अपॉन AB इक्वल टू 1/3, AP अपॉन AB 1/3। P lies on the line 2x minus y plus k, 2x minus y, 2x minus y plus k इक्वल टू 0। ये जो लाइन है ये P पर है, P इस पर लाइन कर रहा है, तो K की वैल्यू निकालो बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। बहुत आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। अगर AP अपॉन AB 1:3 है, तो AP अपॉन PB कितना होगा? इफ AP अपॉन AB 1/3 है, तो AP अपॉन PB कितना होगा? वेरी सिंपल, 1:2, यानी कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, तभी तो 1 AP अपॉन AB 1:3 होगा। यानी कि 3 का जो पार्ट है वो पूरे का है। तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, ये पार्ट आपका x y होगा, तो x इक्वल टू 1 × 5, 1 × 5 प्लस 2 × 2, 1 प्लस 2, 5 प्लस 4 9, 3, ये 3 आ गया। y इक्वल टू 1 × -8, 1 × -8
प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 1 प्लस 2, तो -8 प्लस 2 -6, ये -2 आ गया। सेक्शन फॉर्मूला तो पता ही है ना आपको। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला लग गया इसमें, सेक्शन फॉर्मूला। ये m है, ये n है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आपका आ गया x और y की वैल्यू। अब ये x और y ये इस पे लाई कर रहा है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देयरफॉर 2 इंटू 3, सिंस x 3 and -2, since 3 minus 2 lies on 2x minus y plus k is equal to 0. Therefore, 2 into 3 minus 2 plus k is equal to 0. जहां पर x है वहां पर x की वैल्यू पुट कर दो, जहां y है वहां पर y की वैल्यू पुट कर दो और k की वैल्यू निकाल दो। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8, तो k इक्वल टू -8 है ना। आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके लिए लेके आया हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे मेल करिए और कमेंट में डालिए। मैं वो भी आपके साथ एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो मैं आज आपके लिए लेके आया। अगला फिर वीडियो और आगे और चीजों के लिए बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।